नित्यम तद्व्रत धारणम, अर्थात पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। तात्पर्य यह है, एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्योः कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। जहां पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती हैं। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवद गीता 1.40 में कहा गया है, स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी हैं जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। आगे भी पढ़ लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिए। पवित्रता यानी साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाएं तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो। सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने, अपना घर बुहारें तथा उसे पानी तरल पदार्थों से धोएं, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्र करनी चाहिए और घर को अगरू अथवा तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेमपूर्ण सेवा में लगना चाहिए। संतुष्टा लोपादच्छा धर्मज्ञ, यानी साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उसे मधुर तथा सत्यवासिनी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। तात्पर्य, धर्म के अधिकारी याज्ञ
बल के आदेशानुसार अशुद्धे संप्रतीक्षो ही महापातक दूषित, जो 10 विधा संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं किया गया होता उसे महान पाप कर्मों के फलों से दूषित माना जाता है। किंतु भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ना मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते वे अधम है। नराधम का अर्थ है अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, यही वजह से वर अभक्तहीन छार, जो भी भक्त होता है वह पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच है। अतएव यह संस्कृति की गई है, यह संस्तुति की गई है कि पवित्रता पत्नी पतित पति की संगति न करे। पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करता है, यथा अवैध यौन, मांसाहार, दुष्क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित माना जाता है, समझा जाता है। इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं, किंतु साध्वी स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे, किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले और इस तरह वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। यदि दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पति से ब्याही जाती है तो उसे पति से विलग रहना चाहिए। इसी प्रकार पति भी अपने पत्नी से विलग रह सकता है यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी न हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहाँ वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुख पूर्वक रहती है। तात्पर्य, साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है। ब्रह्मम संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, जो सभी लक्ष्मी जी के ही समान हैं। स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करना चाहिए। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति और पत्नी दोनों इतने श्रद्धा युक्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भगवत धाम वापस जा सकेंगे। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का मत है, हरि रश्मिन स्थित इति स्त्रीणाम भर्तरी भावना शिष्यानाम च गुरौ नित्यम शुद्धानाम ब्राह्मण दिशु भृत्यानाम स्वामिनी तथा हरिभाव उदीरिता। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर माने, शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान माने, शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण को भगवान माने तथा सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान माने। इस प्रकार सभी स्वतः भागवत हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आनंद कुमार प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें अभी पढ़ी, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर बेसिकली स्त्रियों को कैसा होना चाहिए वो बताया गया है, और साथ ही साथ पुरुष को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए वो भी बताया गया है। ठीक है, तो स्त्रियों का कैसा चरित्र होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, और पुरुष के चरित्र के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। तो ये जब हम इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक्चुअली बाहर का आया है, यूरोप से, रशिया से, अमेरिका से आया, अलग अलग कारणों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कहीं पर मनाया जाता है कि जेंडर इक्वालिटी, मतलब जो स्टेटस पुरुषों को दिया जाता है वही स्टेटस महिला को भी देना चाहिए, इसीलिए मनाया जाता है। तो कई कई देशों में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है वहां पर, और औरतें जो है फ्रीली घूम सकती हैं। तो ये देखिए भागवत, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और पूरे विश्व में क्या हो रहा है उसका विपरीत हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हम देखेंगे सब जगह केओस है। जितना शादी का केस है उतना ही डिवोर्स का भी केस आता है। क्यों? क्योंकि मेंटालिटी मैच नहीं करती है। लोग स्त्रियों को पता नहीं क्या समझते हैं, और स्त्रियां अपने आप को, ये जो जेंडर इक्वालिटी और ये सब दिया जाता है तो उसके बारे में स्त्रियों को भी पफ अप किया जाता है, जो पुरुष को भी, अपने पति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो शास्त्र क्या हमको बताता है, क्या शिक्षा देता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है इस मामले में। तभी यहाँ पर कहा गया है कि जिस घर में स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं बिगैर झगड़ा किए, एडजस्टमेंट करके एक दूसरे को समझ के रहते हैं, तो उस घर में लक्ष्मी देवी हमेशा वास करती है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये शास्त्र में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा भी समझते हैं, वापस से जितना भी हमने रीडिंग किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर में हम चर्चा करते हैं। ओके, स्त्री का धर्म बताया गया है कि उसको क्या करना चाहिए। उसको 4 नियम इनके बारे में बताया गया है। स्त्री के बारे में पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों को भी सम्मान रूप से अनुकूल रहना, और पति के व्रतों का पालन करना। ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। तो शास्त्र के अनुसार स्त्री को जब वो छोटी बेटी होती है, जैसे हमने पहले भी बताया था, छोटी कन्या होती है, जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक उसका विवाह नहीं होता है तो उसको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब उसका विवाह होता है, विवाह होने से जब तक उसका पति जीवित है तब तक उसको अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और पति मर जाने के बाद अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। अर्थात स्त्री को हमेशा किसी न किसी पुरुष के, चाहे वो पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, देखिए सब में आता है, पिता, पति, पुत्र, इन तीनों के संरक्षण में हमेशा स्त्री को रहना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने, हम लोग ने पहले अध्याय में पढ़ा था, अर्जुन बोलता है कि अगर ये सब पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां किनके संरक्षण में रहेंगी, और पूरा कुल खत्म हो जाएगा, स्त्रियां बर्बाद हो जाएंगी, अवांछित संतानें होंगी, तो पूरा तहस नहस, केओस हो जाएगा, केओटिक हो जाएगा। तो सोचिए कि पूरे विश्व में अभी केओस किस लिए है? क्योंकि स्त्रियों को फुल इंडिपेंडेंस दिया गया है, जो चाहिए करो, जैसा चाहिए करो। तो ये इंडिपेंडेंस, स्त्रियों को इंडिपेंडेंस देना ही सबसे बड़ा केओस का सिस्टम है यहाँ पर। तो हो सकता है किसी को यहाँ सुनने में खराब लगे, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होता है, तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उसको। तो ये हुआ एक बात हमको यहाँ। तो स्त्री का धर्म बताया गया है, ये 4 नियम उसको हमेशा पालन करना है। पति की सेवा करनी है, पति के अनुकूल रहना है, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना है,
और पति के व्रतों का पालन करना है। तो ये सब कब करना चाहिए? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये चाणक्य पंडित बताते हैं, दंपतयो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। मतलब जहां पर पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। तो हम लोग में से कोई ये बोल नहीं सकता कि आज तक हमने कोई पति ये बोल नहीं सकते कि हमने अपने पत्नी से झगड़ा नहीं किया हो या पत्नी बोल नहीं सकती हमने अपने पति से झगड़ा नहीं किया हो। तो क्यों? क्योंकि सबका ईगो रहता है, ईगो हमको झगड़ा करने में मजबूर करता है। परंतु ये आता है कि अब पता चल गया है, तो अब हम लोग चाहिए तो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रख सकते हैं। और अगर लक्ष्मी देवी चाहिए घर में हमेशा, तो झगड़ा मत कीजिएगा। झगड़ा करने से, क्यों? झगड़ा करने से शोर होता है, और जहां पर शोर होता है लक्ष्मी देवी वहां रहना पसंद नहीं करती है। लक्ष्मी देवी को चाहिए शांत वातावरण, जिस प्रकार वो अपने भगवान, अपने स्वामी भगवान नारायण का हमेशा सेवा करती रहती है, कि वहां पर हमें शांति बनी रहती है। इसलिए लक्ष्मी देवी वहां रहना पसंद करती है, क्योंकि उनको सेवा में ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। तो इसलिए शोरगुल जहां पर होता है वहां पर लक्ष्मी देवी कभी नहीं आती, कभी विराजमान नहीं रहती, स्थित नहीं रहती, चली जाती है वहां से। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। वर्णाश्रम सिस्टम क्योंकि पालन नहीं हो रहा है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम सारा हो रहा है। अगले 2 श्लोकों में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए। देखिए, पत्नी को ना हमेशा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, अपने घर में हमेशा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। सीजन के हिसाब से कपड़े लेने चाहिए, अपने आप को हमेशा श्रृंगार करना चाहिए, चाहे वो किस भी परिस्थिति में। हम लोग देखते हैं यशोदा माई का जब हम देखते हैं बहुत सारा फोटोग्राफ, वो जब भी घर में रहती थी, घर के सारे कार्य करती थी। उसके बाद बहुत सारी सेविकाएं थी, दासियां थी, जो पूरे घर में सेवा करती थी, परंतु वो भी कार्य करती थी और अपने आप को हमेशा वेल ड्रेस्ड रखती थी यशोदा माई। तो ये शास्त्र का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यशोदा माई का, कि हमेशा वो कैसे अपने आप को सजा सवा के रखती थी। हम लोग जब दामोदर लीला पढ़ते हैं, तो दामोदर लीला में शीला सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर वर्णन देते हैं, यशोदा माई का डिस्क्रिप्शन देते हैं, किस प्रकार की वो पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और पायल थे, कंगन थे, किस हिसाब से बालों में उन्होंने मालती पुष्प लगाए हुए थे। तो कितना सुंदर वर्णन आता है। क्यों सजाई थी अपने आप को? दही मंथन करने के लिए। तो सोचिए, दही मंथन करने के लिए ही अपने आप को कितना वो सजाई होगी। तो अगर कोई वार त्योहार होगा तो सोचिए कितना सजेगी वो। तो ये एक होना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी द विमेन, स्त्रियां जो हमेशा अपने आप को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने से सजाने और स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो, ये दिया गया है इसमें, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हो। मतलब अभी तो हो सकता है लोग घर में काम वाम करते हैं तो सोना हो सकता है पसंद नहीं कर रहे पहनना, बट कहने का अर्थ है कि वो लोग हमेशा अच्छे लगने चाहिए देखने में, हमेशा अपने आप को सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, आकर्षक वस्त्र पहनने चाहिए, अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तरल पदार्थों से धोएं। मतलब यहाँ पर लिटरली, एक्चुअली तो धोना है, पर लिटरली हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो घर को साफ रखना, घर में किसी प्रकार का धूल मिट्टी गंदगी नहीं हो, कहने का मतलब ये है कि घर को साफ रखना है। और हमेशा वहां पर फ्लावर्स और इंसेंस स्टिक्स, मतलब अगरबत्तियां की खुशबू, फूलों की खुशबू हमेशा उस घर में होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर भी भगवान की सेवा होती है ना, वो जगह हमेशा महकना चाहिए। जिस भी घर में मंदिर है, और मंदिर घर के बीच में हो या किसी कोने में हो या कहीं पर भी हो, उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और खुशबूदार रखना चाहिए। तो ये नियम है, यहाँ का शास्त्र का नियम है। तो ये सब क्योंकि महिलाओं का काम है, क्योंकि वो लोग हमेशा घर में रहती हैं स्त्रियां, तो उनका ये कार्य बनता है कि ये सब उनको करना चाहिए।
तो उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर, मतलब विनीत मतलब हम्बल होना चाहिए, सत्यनिष्ठ हमें डिटरमिन्ड और सत्यता का पालन, ट्रुथ रहना चाहिए, क्लीन कैरेक्टर का रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर, मतलब दे शुड ऑलवेज स्पीक वेरी सॉफ्टली। मधुर वचन का अर्थ है एकदम सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, बहुत मीठी वाणी होनी चाहिए उनकी। मीठी वाणी का मतलब हमेशा विनम्रता से बात करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे प्रभु तो इसका फायदा उठा रहे हैं, हम लोग को बोल रहे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो हम लोग मतलब हम चिल्लाते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे इतने बदमाशी करते हैं तो उनके ऊपर चिल्लाए नहीं, बात नहीं मानते हैं, ये वो घर में मेड आती है काम ठीक से नहीं करते तो उसके ऊपर क्या चिल्लाए नहीं। तो ये सब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा यह स्त्रियों का स्वभाव और साथ साथ पुरुष भी कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना, वो भी दिया गया है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगना चाहिए। तो ये यहाँ पर आता है दे शुड ऑलवेज बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ देयर हस्बैंड। किस प्रकार उनको प्रेम पूर्ण सेवा करना चाहिए, अगले श्लोक में आता है कि उसको, साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब उनको सब चीज का डिमांड नहीं करना चाहिए, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, मुझे 9 लखा मंगवाने दे, कि ऐसे कुछ गाना भी था ना, तो ये सब ऐसा डिमांड नहीं होना चाहिए स्त्री का। इसको आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा डिमांड नहीं होना चाहिए। तो उसे गृहस्थी के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए, मतलब दे शुड बी एक्सपर्ट, घर के सारे कार्यों में एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग कल विजय शर्मा प्रभु के घर में हम लोग कल गए थे, भक्ति वृक्ष क्लास वहां पर हुआ था। मुझे ये मैं पढ़ा तो मुझे अचानक याद आ गया कि उनकी डॉटर पीयू का कल बर्थडे था। तो मंजू माता जी से मेरा आज शाम को बात हो तो बोले करीबन 125 लोग आए थे वहां पर कल, और 125 लोगों के बीच में हम लोगों ने कथा किया। तो वाकई में विभा माता जी जो विजय शर्मा प्रभु की वाइफ है, विभा माता जी, विभा शर्मा माता जी, वो भी बहुत खुश थी। और मैंने उनको देखा, मैंने विभा शर्मा माता जी को देखा, राखी सिंह माता जी को देखा, किस श्रद्धा से वो लोग कल कुकिंग किया, पूरा का पूरा कल फीस्ट बना उनके घर में, 125 लोगों का उन्होंने कुकिंग किया और सबको पेट भर के खिलाया। मुझे तो इतना जरूरत से ज्यादा पैकिंग करके दे दिया, मुझे उतना जरूरत नहीं था, मैंने बोला तो थोड़ा थोड़ा देने के लिए, पर फिर भी इतना ज्यादा पैकिंग किया। और कहने का मतलब ये कि वो लोग कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो आता है ना, उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए। तो ये कल का जो मैंने एनवायरनमेंट में देखा विजय शर्मा प्रभु के घर में, मुझे ये पूरा एकदम आइडियल एनवायरनमेंट है। अत्यंत घर के कामकाज में अत्यंत पटु होना, इतने लोगों के लिए भोजन बनाना, सेवा करना, सब कुछ का आयोजन करना, और हर एक चीज इतना स्वादिष्ट था। तो ये पटु अगर नहीं होंगे तो ये संभव नहीं है। मंजू माता जी का गाइडेंस था, क्योंकि मंजू माता जी बहुत सालों से, कई वर्षों से इतना इतना लोगों का कुकिंग कर रही है। तो नॉर्मली हम देखते हैं हम लोग 2, 5, 7 जन 10 जन का कुकिंग करते हैं तो होता है, कहाँ पर 25, 50, 60, 100 लोगों का जब आ जाता है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट इधर उधर चेंज हो जाता है। परंतु कल इतना परफेक्ट था, मतलब जैसे लग रहा था वो 1 का बना या 100 का बना, एकदम परफेक्ट था, सेम टेस्ट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये पटु, ये यहाँ पर शास्त्र का, ये देखिए ये कैसे होता है, पतिव्रता स्त्री के ऊपर पति की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, लक्ष्मी देवी की कृपा होती है। ऐसे पतिव्रता स्त्री जो होते हैं, जो घर के काम काज में पटु होने का ही अर्थ है कि जब आप लोग भगवान की सेवा करेंगे ना, तो ये राधा रानी की विशेष कृपा मिलती है, जिससे ये संभव है, बगैर कृपा के ये संभव नहीं है। अत्यंत पटु होना, धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। क्यों, क्या धर्म है, धर्म का अर्थ है यहाँ पर भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, घर में कैसा आचरण हमको करना चाहिए, अपने सीनियर्स के, जो घर में जो बुजुर्ग है, हमारे पति और पति के जितने भी परिवार वाले जो भी सदस्य हैं, उनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए,
ये सब यहाँ पर आता है, तो उनको ये सब पता होना चाहिए। आगे उसे मधुर तथा सत्यभाषिणी होना चाहिए, उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति के प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। अब देखिए यहाँ पर पुरुष के बारे में आ गया कि उसका पति कैसा होना चाहिए। पति पतित नहीं होना चाहिए। पतित का अर्थ है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं, पतित वो है जो 4 नियमों का पालन नहीं करता है। कौन से 4 नियम? हमको 4 नियम बताया गया है कि हमको मांसाहार नहीं करना है। तो जो व्यक्ति, जो पति मांसाहार करता है, नॉन वेजिटेरियन है, वो पतित के कैटेगरी में आता है। हमको किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा इन द सेंस पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, लिकर, ये सब अगर कोई करता है तो पतित है। तीसरा, जुआ, किसी भी प्रकार के जुए में एंगेज नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जुए में एंगेज रहता है, वो पतित की कैटेगरी में आता है। और अवैध स्त्री संग, अवैध स्त्री या पुरुष संग, तो यहाँ पर पुरुष आए तो अवैध स्त्री संग ही आएगा। तो उसे अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरे औरत से किसी भी प्रकार का गलत नजरिया नहीं होना चाहिए। सबको अपनी, कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माता के रूप में देखना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। पतित कौन है उसके बारे में यहाँ है। तो ऐसे पतिव्रता स्त्री को यहाँ पर कहा गया है। हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच है। अतएव यह संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति न करे। तो इससे आता है कि हर पुरुष को, स्त्री का ये सब धर्म कब आता है? जब उसका पति भी भक्त होना चाहिए। तो ये सब जितने भी हम लोग स्त्रियों की क्वालिटीज पढ़ी, जो 4 प्रकार के शुरू में हमने पढ़ा, उसको 4 प्रकार का स्त्री का क्या धर्म है, पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है, वो धर्म तब लागू होता है जब उसका पति भक्त है। पतित पति के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। पतित पति के लिए रिफ्यूज कर देना चाहिए। तब उसको सम्मान, क्योंकि उस सम्मान के योग्य भी नहीं है वो, तो सम्मानजनक, उसको सम्मानजनक बनना पड़ेगा। यहां पर आता है, तो पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करता है, यथा अवैध यौन। अवैध यौन का अर्थ है इलिसिट सेक्स, मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन, ध्रुत क्रीड़ा मतलब आपका ये नशा, सॉरी जुआ, और मादक द्रव्य सेवन मतलब अल्कोहल या नशा का अगर वो करता है तो। ध्रुत क्रीड़ा हो गया गैम्बलिंग, जुआ खेलना, और मादक द्रव्य सेवन मतलब दारू, नॉनवेज, जो भी है, सिगरेट, दारू, बीड़ी, तंबाकू, सब उसमें आ गया। तो विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है। तो अगर ये 4 कार्य वो करता है तो भगवान के प्रति वो शरणागत नहीं है, तभी वो ये 4 कार्य कर रहा है, तो उसे कलुषित समझना चाहिए। मतलब कलुषित का अर्थ हो गया यहाँ पर बैड, कलुषित समझना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। तो अगर स्त्रियां साध्वी हैं, यहाँ पर सलाह दी गई है। तो एक बार एक माता जी ने एक प्रश्न पूछा था यहाँ पर कि तो प्रभु, मतलब आपका कहने का अर्थ है कि क्या हम अपने पति को छोड़ दें? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि कलयुग है, तो पति को छोड़ना मतलब बहुत गड़बड़ वाला बात है। तो हमको, पत्नी का ये धर्म है कि वो भक्ति के नियमों को, धर्म के नियमों को अच्छी तरह से सीखे और उस धर्म के नियमों को अपने पति को सिखाए। तो ये यहाँ पर आता है। तो सलाह दी जाती है कि ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो, तो राजी ना हो ठीक है, सेवा नहीं करनी चाहिए, पर उसको वैसा बनाना चाहिए ताकि वो सेवा कर सके। क्योंकि
पत्नी का धर्म है सेवा करना, ठीक है। तो पति को वैसा योग्य बनाना चाहिए, न कि उसे छोड़ देना चाहिए। तो यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं, किंतु साध्वी स्त्री पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे। तो यहाँ कहा गया है, अगर पति फिर भी सुधरता नहीं है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पति अगर सुधरता नहीं है, बोलता नहीं मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, मैं जुआ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको छोड़ सकता हूं परंतु मैं ये सब चीज नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम ज्यादा जिद की मेरे से तो मैं तुमको छोड़ दूंगा पर ये सब नहीं छोड़ूंगा, तब पत्नी को पति का त्याग कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि त्याग करके फिर दूसरा विवाह करना चाहिए, फिर उसको साध्वी बन के सारा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान को ही अपना स्वामी मान के भगवान की सेवा में ही अपना पूरा जीवन दे देना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका मतलब कहा गया। तो अर्थात कहने का मतलब यह है, इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी ना हो। तो दोनों के लिए ये लागू है, पत्नी के लिए भी लागू है, पति के लिए भी लागू है। तो निष्कर्ष प्रभुपाद जी यह लिखते हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहाँ वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए। तो केवल पत्नी के ऊपर नहीं, पति के ऊपर भी आता है कि उसको भी शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, उसको धर्म के सारे नियम पता होने चाहिए। ये जो 4 बताए गए हैं चीजें जो उसको नहीं करनी चाहिए, जो धर्म के विरुद्ध है, ये सब उसको त्याग देना चाहिए। और खुद को, तो पुरुषों के लिए भी ये यहाँ पर आता है कि पुरुष को भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए ताकि वो अपने पत्नी का सेवा ग्रहण कर सके। तो देखिए, पति का भी भक्त बनने के पीछे अगर पत्नी का सपोर्ट नहीं है तो पति भी भक्त नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर कहने का तो विमेन पावर है, इसका अर्थात ये कि विमेन पावर है क्योंकि वो लोग शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, तो राधा रानी उनकी शक्ति है। तो कहते हैं बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। तो सक्सेसफुल, इधर सक्सेस का शास्त्र के हिसाब से सक्सेस का मतलब है आध्यात्मिक जीवन, भक्त बनना, दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। भक्त बनना इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और पत्नी को उसको भक्त बनाने में पूरा सेवा करना चाहिए, पूरा सहायता करनी चाहिए पत्नी को कि मेरा पति कैसे भक्त बने। पति कहीं पर भी थोड़ा सा ढीला होता है भक्ति में, तो पत्नी का फर्ज है कि तब वो एक गुरु का रोल लेके पति को खींच के ऊपर लेके आए। तो उसके लिए खुद को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा दायित्व है ये पत्नी का, यहाँ पर सेवा भी करना है और कभी कभी गुरु भी का भी पोजीशन लेना। अगर पति थोड़ा सा भक्ति में ढीला हो रहा है तो गुरु के माध्यम से उसको डांट फटकार के उस सेवा के लेवल पे लेके आना है, उस भक्ति के लेवल पे लेके आना है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल विमेन प्ले करते हैं इसमें शास्त्र के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो तब यहाँ पर तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। तो ऐसा अगर करते हैं तो क्या हमने पहले पढ़ा था कि दोनों जन भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान की सेवा साथ में करते हैं, क्योंकि बताया गया है ब्रह्म संहिता में कि दोनों वहां पर भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में अनंत कोटि लक्ष्मी जो है वहां पर भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो ये यहाँ पर आता है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा शेयरिंग एंड कर देता हूँ, तो हमारा शायद सब हमने कवर कर लिया, राइट। एक श्लोक और था 29। तो जो श्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। तो जैसे हम मैं जब ये पढ़ा था बीच में, मेरे घर में जब पहले क्लास होता था, फिजिकल क्लास, लॉकडाउन के पहले, तो मैंने क्लास में ये वाला पढ़ा था। तो मेरी वाइफ उस क्लास में थी, तो मैंने बोला देखो, बोला पर जब हमारी शादी होती है तो जो पंडित कहता है कि ये तो तुम लोग 7 जन्म
पति पत्नी के रूप में एक साथ रहोगे, 7 जन्म पति पत्नी के रूप में रहोगे, तो ये कैसे हो सकता है? तुम जहाँ कह रहे हो कि भगवत धाम जाएंगे, पर ये तो हमारा, अभी तो तुमने मजाक मजाक में फिर ऐसे बोलती है कि देखो तुमने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, मेरे ऊपर इतना चिल्लाते हो, अगले जन्म में तुम पत्नी बनना, मैं पति बनूंगी और मैं तुम्हारे ऊपर पूरा एकदम बदला लूंगी। मैंने बोला जो पंडित हम लोग का शादी करवाया ना, उसने ठीक ही बोला था कि 7 जन्म हम पति पत्नी हैं, लेकिन उसने ये बोलना भूल गया कि ये हमारा 7वां जन्म है। तो अगले जन्म में, इसलिए बोलता हूँ, अगर अगले जन्म में साथ में रहना है तो भक्ति कर लो मेरे साथ साथ, दोनों भगवत धाम निकल जाएंगे, वहां पर मिलके भगवान की सेवा करेंगे, तो सब जो तुम्हारे मन में थोड़ा सा कचरा है वो खत्म हो जाएगा, मैं भी शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, तुम भी शुद्ध भक्त बन जाओगी। नहीं तो ये 7वां जन्म है, उसने ये बोलना भूल गया। उसने मेरे को बाद में कान में बताया था ये बात, जब तुम उस तरफ मुंह की हुई थी तो मेरे कान में उसने बता दिया कि तुम्हारा 7वां जन्म है, जो तुम लोग पति पत्नी हो, तो अगले जन्म से अपने अलग अलग हो जाएंगे अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसे हमने बताया था। तो यहाँ पर आता है, तो साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, लक्ष्मी सहस्त्र शतम स सेवयामानाम। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं, और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, जो सभी लक्ष्मी जी के ही समान है। तो माधव आचार्य भी कहते हैं यहाँ पर, स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को परमेश्वर माने। तो केवल पति को परमेश्वर माने, स्त्री तो मान लेगी, परंतु पति का भी आचरण ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर जैसा आचरण होना चाहिए उसका, तभी उसको परमेश्वर मानना चाहिए। तो हम लोग के लिए भी एज पुरुष, हम लोग का भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग अपने पत्नी के साथ ठीक से चले, खुद धर्म के नियमों का पालन करें और अपने पत्नी को भी धर्म के नियमों से अवगत कराएं। और उसी प्रकार स्त्री का भी ये है, स्त्री को भी धर्म के नियमों को पता होना चाहिए और अपने पति को धर्म के नियमों को पालन करने में सहायक बनना चाहिए। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल देके, ये वाला श्लोक देके प्रभुपाद जी इसको एंड करते हैं, तो हम लोग भी यहीं पर इसको एंड करते हैं। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल आता है। एक बार यमुना माता जी प्रभुपाद की बहुत बड़ी सेविका है थी। यमुना माता जी भी नहीं है, वो भी भगवत धाम चली गए शरीर छोड़ के। उनका एकादशी के दिन उन्होंने शरीर अपना त्यागा था इस भौतिक जगत में। तो यमुना माता जी, प्रभुपाद जी ने हर बार अपने लेक्चर में अलग अलग जगह बोलते थे कि विमेन आर कंसिडर टू बी लेस इंटेलिजेंट, अर्थात पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को ज्ञान अल्प, थोड़ा सा कम रहता है उनको का। तो यमुना माता जी बार बार प्रभुपाद जी से एक बार उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप बार बार ये चीज बोलते हैं कि स्त्रियां जो है पुरुषों के मुकाबले अनइंटेलिजेंट है या लेस इंटेलिजेंट है, कम दिमाग है उनका, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी को उत्तर दिया कि क्योंकि तुम लोग अपने आप को स्त्री समझते हो, इसलिए तुम लोग को लेस इंटेलिजेंट कहा गया है। मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो अपने आप को शरीर समझना ही अज्ञानता की निशानी है। तो अपने आप को ये शरीर समझना, पुरुष या स्त्री समझना ही अज्ञानता की निशानी है। हम लोग सब लोग भगवान के शाश्वत अंश है, हम लोग एक आत्मा है और हमारा फर्ज है भगवान की सेवा करना। तो द्रौपदी का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द्रौपदी का एक कैरेक्टर आता है महाभारत में। जब अश्वत्थामा, महाभारत के युद्ध का जब समाप्त हो जाता है, तो अश्वत्थामा क्या करता है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। लोग सोए हुए रहते हैं और उनका गर्दन काट देता है, और उनके गर्दन को लेके जाके दुर्योधन के पास लेके जाता, बोलता देखो मैंने पूरे पांडव वंश का विनाश कर दिया, यही बचे थे, इनको मैंने मार दिया। तो इधर 5 पांडव, दुर्योधन तो क्या उसको बहुत गाली देता है अश्वत्थामा को कि ये तुमने सही नहीं किया। वो भी दुख शोकग्रस्त हो जाता है, शोक में डूब जाता है दुर्योधन। तो पांडव जो है बहुत नाराज होते हैं, अर्जुन और भीम खास करके बहुत। तो अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आते हैं और अश्वत्थामा को
मारने जाते हैं, अर्जुन मारने जाता है उसको, तो द्रौपदी उसको बोलती है कि नहीं, इसको तुम मत मारो, मुझे पता है, मैंने अभी अपने 5 पुत्रों को खोया है, तो मुझे पता है कि पुत्र खोने का गम क्या होता है। ये हमारे गुरु, ये गुरु पुत्र है, गुरु का तो वध हो गया। अश्वत्थामा कौन था? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो द्रोणाचार्य तो मारा गया इसमें, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य मारा गया। तो अब पति मर गया, तो पुत्र, तो पत्नी किसके संरक्षण में रहेगी? पुत्र के संरक्षण में रहेगी। अब पुत्र का भी वध अगर अर्जुन कर देगा, तो जो गुरु पत्नी थी वो किसके संरक्षण में रहेगी? तो द्रौपदी ने कहा कि ये हमारा गुरु पुत्र है, तो इसको तुम क्षमा करो, क्योंकि इसकी माता को, तुम्हारे गुरु की पत्नी को, गुरु की पत्नी को भी मां मानना चाहिए। 7 माएं होती हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें गुरु की पत्नी भी मां होती है हमारी। तो वो किसके संरक्षण में रहेगी अगर तुम उसका वध कर दोगे? तो तुम इसे क्षमा करो। तो ये एक आइडियल कैरेक्टर होता है स्त्री का। इधर 5 पांडव भ्रमित हो गए थे और बदले की भावना में इतना वो लोग हो गए थे कि वो लोग मारने गए। कि स्त्री का चरित्र देखते हैं हम यहाँ पर कि जो है द्रौपदी का चरित्र कितना स्ट्रांग है, उसको धर्म पता है। ये लोग क्षत्रिय के नाते, क्षत्रिय होने के नाते, परंतु ये लोग भावुक हो गए थे तो धर्म भूल गए थे। परंतु द्रौपदी स्त्री होके भी धर्म नहीं भूली। इससे पता चलता उसने वो कैसे सपोर्ट की पांडवों को, एकदम सही रास्ते पे लेके आई। तो ये एक आइडियल कैरेक्टर है द्रौपदी का स्त्री के मामले में, कि धर्म के नियम के प्रति वो, उसको पूरा जानकारी था और ने अपने पति को भी उससे उसका ज्ञान दिया धर्म का। तो कृष्ण भी उससे क्षमा मांगते हैं द्रौपदी से। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण, द्रौपदी रो रही थी, तो कृष्ण भी उसे क्षमा मांगे कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, तुम्हारा यहाँ इतना बड़ा इंसल्ट हुआ, मुझे पहले आ जाने दीजिए, तो मुझे क्षमा करो। तो देखिए भगवान भी स्त्री से क्षमा मांगते हैं। तो सोचिए स्त्री का कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमको नहीं बताएगा स्त्री का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, शास्त्र हमको बताएगा। शास्त्र के हिसाब से विमेन का क्या कैरेक्टर होना चाहिए हमने आज डिस्कस के साथ ही साथ पुरुष का भी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको अभी मैं एंड करता हूँ, समय हो गया है, काफी चर्चा हुआ। तो मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे देता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, कुछ भी कमेंट भी हो तो। आप लोग में आपको अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट करने का। ओके कोमल, यस। हरे कृष्ण। यस कोमल। फर्स्ट लाइंस में एक लाइन आता है कि पत्नी को पति के व्रत का पालन करना चाहिए। ओके, तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब पति जो भी, व्रत का मतलब है यहाँ पर ऑस्टेरिटी। ओके ओके, ऑस्टेरिटी मतलब जैसे पति एकादशी व्रत करता है तो पत्नी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। वट एवर व्रत, व्रत मतलब ऑस्टेरिटी। ओके, अदर देन एकादशी व्हाटएवर व्रत इफ ही कीप्स, मतलब रखना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए? जरूरी तो नहीं है ना रखना चाहिए, सपोर्ट विल आल्सो डू ना। ओके, दिस इज द ट्रिकी थिंग। इट इज दैट वे। मैं आपके डिसीजन से, आपके डिसीजन को मैं सपोर्ट करती हूँ, पर मुझे फॉलो करने के लिए मत बोलना। नहीं, फॉलोइंग इज अनदर थिंग, लाइक ओके आई विल आप बी जैसे वेरी वही हुआ ना, पति ने एकादशी का व्रत रखा तो हम उसको एकादशी का बना के दे दिए कि ठीक है एकादशी पालन किया है, तुमको फल फ्रूट साबू शामा ये सब बना के दे दिया, एकादशी आलू वालू बना के दिया। पर मेरे को मत बोलना, मेरे को ये सब खाने में नहीं, मेरे को ये सब खाने मत बोलना। मैं अपने आप से जो भी है नान, बटर नान और ये सब बना के खाऊंगी। तो ये नहीं हुआ। नहीं, मैं तो एकादशी रखती हूँ, माय हस्बैंड डजंट कीप एकादशी। ओके, ठीक है, तो यू कैन स्विच पोजीशंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। पति को बोलो किचन, ऐसे जो जीजाजी तो बेस्ट है, ही ऑलवेज सपोर्ट यू, सो नाइस। राजू जीजाजी तो बहुत एकदम एक्सपर्ट है, ही लव्स यू अ लॉट, ही टेक्स केयर ऑफ यू अ लॉट, आई नो हिम। तो वो सपोर्ट करेंगे, तो उनको बोले कि वो सपोर्ट करेंगे, आई नो, वो कभी ना नहीं बोलते। मैंने आज तक उनको मुंह से ना बोलते हुए मैंने सुना ही नहीं है, सब चीज में उनका हाँ रहता है हमेशा।
He's very supportive. We are very lucky actually. A very rare person. Very rare person. I know, very rare person. तो है क्योंकि शादी के बाद हमने 4-5 बार मुलाकात हुआ है जीजा जी से जब कलकत्ता आए हैं. एक बार मैं जोधपुर भी गया था. तो आई नो ही इज उनके जैसा, मतलब वो मेरे आदर्श है. यू वुड से कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना टॉलरेंट व्यक्ति कैसे हो सकता है, वो भी इतना टॉलरेंट कितना हो सकता है. मुझे समझ में नहीं आता कि इतना शांत, इतना समझदार व्यक्ति कैसे हो सकता है. कैंसेरियन है क्या? हाँ, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता. ओके, बट ही इज मतलब इसकी सहनशीलता उसमें कूट कूट के भरी हुई है. अच्छा एंड प्रभु, इज अमेजिंग. ओके, अच्छा इस केस में हु इज लकी? बोथ ऑफ देम आर लकी. ओके, क्योंकि पत्नी भी वैसी मिली है जो अपने टॉलरेंट पति को समझ गई है, तो उससे ज्यादा वो नहीं करती है. उसके पूरे टॉलरेंस में उसको, मतलब उसको अननेसेसरीली तकलीफ नहीं देती कि क्योंकि टॉलरेंट है, चलो हम उसके ऊपर जो चाहे जाती करें. तो दोनों लकी हो गए ना. तो वाइफ इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. तो ये आइडियल केस है, ये शास्त्र का आइडियल नियम है जहां पर दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलते हैं. तो ये एक सिद्धांत यहाँ पर आता है. 100% नहीं है, बट जैसे आज हमने जो भी चर्चा किया, डीलिंग्स कैसा होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है वेयर यू कैन प्रोग्रेस. ओके, ये पता चल गया है. आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड मूव अहेड. जैसे बोलते हम लोग छोटे में दिवाली में रॉकेट जलाते थे, जो सूतली में आग लगा के रॉकेट ऊपर चले जाता. तो रॉकेट को क्या करते थे, एक बोतल में एक उसको प्लेटफॉर्म देते थे जहां पर वो रॉकेट खड़ा हो सके, और फिर वो ऊपर एकदम भाग जाता था. अगर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता था, टेढ़ा मेढ़ा भाग जाता, इधर उधर भाग जाता था. तो अगेन दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन गो अपवर्ड्स इन भक्ति, इन डिवोशनल लाइफ. ओके, ठीक है कोमल. ओके, Bhavna, you have a question? Yeah, Hare Krishna. Yes, Bhavna. There is one question. You said that if the wife should make the husband learn dharam ke niyam and make him follow, and vice versa. But ये कलयुग के time में, is it so easily? Can it be so easily done? See, many things are, we say na, it is easier to be said than doing it. Yeah. तो see, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है. बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती है जिसको बोलने में बहुत इजी रहता है, पर पालन करते समय ना पूरा गड़बड़ हो जाता है, उसको पालन नहीं कर पाते हैं. तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं उस परिस्थिति में हमको वही करना चाहिए, क्योंकि हमको ये रियलाइज करना चाहिए दैट वी आर हेल्पलेस. हमको अपना हेल्पलेस सिचुएशन, हेल्पलेस पोजीशन, असहाय अवस्था हमको रियलाइज करना चाहिए कि हम कितने असहाय अवस्था में हैं. जैसे द्रौपदी अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास की, जब तक अपने आप को बचाने का प्रयास की तब तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया. लेकिन जब उसने अपने आप असहाय अवस्था में पहुंच गई कि अब मेरा पूरा खत्म होने वाला है, मुझे कोई, तो उसने उस असहाय अवस्था में कृष्ण को पुकारा और कृष्ण तुरंत वहां आ गए. एंड वी नो आफ्टर दैट व्हाट इज द स्टोरी. तो असहाय अवस्था में उस समय हमको कृष्ण को याद करना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए. तो कृष्ण हमें असहाय अवस्था में जब हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर हमारी सुनेंगे. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देता हूं, मेरे लाइफ में वैसा हुआ है. मैं जब भक्ति में आया था 2010 दिसंबर में, 2011 में जैसे मैंने बताया था कि मैंने रथ यात्रा के समय गुरु महाराज का शेल्टर ले लिया था. 2012 इंटरव्यू दीक्षा रिजेक्ट हुआ, 2013 इंटरव्यू दीक्षा रिजेक्ट हुआ, मेरा इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया. 2014 में फाइनली जाके हुआ. 2012 में जब मेरा रिजेक्ट हुआ
उस समय रिजेक्ट होने का एक कारण था कि मुझे बोला गया कि क्योंकि आपकी वाइफ चाय पीती है और वो आपके लिए कुकिंग करती है तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपका दीक्षा हो गया तो आपके वाइफ को ये 4 नियम पालन करने को आप तो बाध्य हैं ही हैं, वो उसको भी बाध्य होना पड़ेगा 4 नियम पालन करने के लिए, नहीं तो आपका दीक्षा नहीं होगा जब तक वो 4 नियम पालन नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लिए कुकिंग कर रही है। तो वो अगर 4 नियम पालन नहीं करी तो भगवान को भोग नहीं लगेगा फिर, और 4 नियम पालन मतलब हमको फिर प्रसाद ही खाना है दीक्षा के बाद, ओनली प्रसादम, तो फिर आपका प्रसाद कैसे हुआ वो, तो यू हैव टू दिस। तो आई वाज़न्ट, मुझे ऐसा हो नहीं रहा था कि मैं कैसे अपनी वाइफ को बोलूं कि तुम चाय पीना छोड़ दो तो मेरा दीक्षा हो जाएगा। तो ये तो वो हो गया, सेल्फिश वाला हिसाब हो गया कि तुम करो ये करो। तो मैंने वाइफ को बताया से बात में तो वाइफ बोली अब अच्छा, मेरा वाइफ का फिर क्या था, शादी के बाद उसने चाय पीना स्टार्ट किया यहाँ आके, मम्मी के साथ रह के, भाभी के साथ रह के। पहले शादी के पहले वो चाय नहीं पीती थी, तो यहाँ आके हुआ। अब यहाँ आके तो मैंने उसको समझा कि तुम्हारा यहीं आके हुआ है, छोड़ भी सकती है तुम, शुरू से तो तुम्हारा बचपन से तो चाय पीने का आदत नहीं है, शादी के बाद ही पीना चालू हुआ है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमारी शादी 2002 में हुई थी, मैंने 8-10 साल हुआ है तुमको चाय पिए, तो देखो प्रयास करो छोड़ सकती हो। तो उसने छोड़ने का प्रयास किया पर हो नहीं पाया, सर में दर्द होता था, ये वो, मतलब एक रूटीन में सेट हो गया था। तो 2013 में मैं मायापुर गया था जब, तो मायापुर में एक मैं प्रोग्राम अटेंड करने गया था, इंटरनेशनल भक्ति वृक्ष कन्वेंशन था। तो उस कन्वेंशन में अंतिम दिन में गुरु महाराज को एक क्लोजिंग सेरेमनी के हिसाब से कुछ एक छोटा सा ब्रीफिंग करके गुरु महाराज को एंड करके गुरु महाराज को तुरंत कलकत्ता के लिए निकलना था गाड़ी में। तो मैं भी फिर मुझे गुरु महाराज से कुछ बात करना था, तो मैं आशा गण प्रभु के साथ था उस वक्त, तो आशा गण प्रभु को भी गुरु महाराज से कुछ बात करना था, मुझे भी बात करना था। तो आशा गण प्रभु मेरे को बोले कि तुम अपना गाड़ी लेके पीछे पीछे आओ, गुरु महाराज के साथ पीछे पीछे आओ, मैं गुरु महाराज के साथ गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, जब तक मेरा बात नहीं होता है, जहां हम लोग का बात कंप्लीट हुआ वहां गाड़ी रुकेगा, मैं तुमको गुरु महाराज से मिलाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ मैं गाड़ी में वापस आ जाऊंगा, गुरु महाराज कलकत्ता निकल जाएंगे। ऐसे हुआ। अब गुरु महाराज की तो आशा को, तो गुरु महाराज का गाड़ी में बैठ के निकल गए, मैं भी बैठ गया, मैं अपना गाड़ी चला के पीछे पीछे गया। हम लोग कृष्णा नगर पहुंच गए गाड़ी चलाते चलाते, मायापुर से कृष्णा नगर पहुंच गए, हाईवे में जाके रुके। वहां पर गुरु महाराज ने फाइनली इनका कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ, गुरु महाराज का गाड़ी साइड किया हाईवे में, मैं भी साइड किया। तो फिर मुझे आशा गण प्रभु बुलाए, बोले तुम आओ गुरु महाराज से मैं तुम्हारा करवाता हूँ। गुरु महाराज को बताया कि ये हिज नेम है सुरेश असवानी, ये जो है आपसे शेल्टर ले चुका है। एक्चुअली इंग्लिश में कन्वर्सेशन था पर मैं आप लोग हिंदी में बता रहा हूँ ताकि ट्रांसलेट नहीं करना पड़े। तो बोले ये आपका शेल्टर लिया है पर इसका दीक्षा नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी वाइफ चाय पीती है। तो हम लोगों ने इसको बोला कि जब तक इसकी वाइफ चाय पीना नहीं छोड़ेगी तब तक इसका दीक्षा नहीं होगा। तो मैंने बोला गुरु महाराज, तो गुरु महाराज मुझे बोले व्हाट डू यू वांट मी टू डू। हमने गुरु महाराज को, गुरु महाराज प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई कैन गेट योर मर्सी। मतलब मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं आपका कृपा पा सकूं। तो गुरु महाराज ने केवल स्माइल दिया एक और गुरु महाराज चले गए। मैंने गुरु महाराज का चरण स्पर्श किया, उनकी चरण धूली ली और गुरु महाराज फिर एक स्माइल दिए और चले गए गुरु महाराज, और मैं और आशा गण प्रभु वापस आ गए मायापुर। विश्वास नहीं कीजिएगा, उसके तीसरे दिन फिर मैं कलकत्ता वापस आया और चौथे दिन वाइफ बोली मेरे को चाय पीने का इच्छा नहीं हो रहा है, मैं सोचती हूँ चाय छोड़ दूं। अरे गुरु महाराज की जय। तो अभी आप समझ सकते हैं कि मैंने असहाय अवस्था में अपने गुरु से प्रार्थना किया और 2014 में मेरा दीक्षा हो गया। तो यू कैन सी कि असहाय अवस्था में जब हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, हमने अपना सब कुछ ट्राई कर लिया, अपने जितने चाल चलने थे, जितने मोहरे चलने थे, जितना दिमाग लगाना सब कुछ कर लिया, परंतु कुछ रिजल्ट नहीं निकला। क्या हुआ? अब मैं तो गुरु के प्रति, गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, मैंने गुरु भी किया है तो मैं अपने गुरु को अपने प्रॉब्लम्स बताऊंगा क्या है। तो गुरु एक तरह से भगवान को प्रार्थना कर, गुरु को प्रार्थना किया, असहाय अवस्था में प्रार्थना किया, गुरु ने भगवान से प्रार्थना किया,
भगवान तो भक्तों की सुनते हैं, गुरु महाराज तो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद के शुद्ध डिसाइपल है, तो शुद्ध भक्त है, तो भगवान सुने। 4 जो मैं इतने समय से 2 साल से जो प्रयास कर रहा था, वो 3 दिन में, वो 2 दिन में समझ लीजिए काम हो गया वो। दिस इज एन एग्जाम्पल, वी कैन सी कि किस तरह हम जब असहाय अवस्था में प्रार्थना करते हैं तो कैसे भगवान हमारा सुनते हैं। ओके, भावना, I hope I was able to answer this. Yes, thank you. तो whatever we do, हम जितना भी प्रयास करें, अगर हमसे नहीं होता है ना, हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। The only thing we can do is pray. That is the best thing we can do. मतलब एकदम असहाय अवस्था में हम प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सुनेंगे उसको। भगवान तो एग्जाम्पल्स देते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो आई नो क्या है, इसको असहाय अवस्था में प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, दिस इज अबाउट, मैं आप बताता हूँ कब का ये 2013 गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा का समय नहीं, सॉरी, गौर पूर्णिमा के पहले या बाद का होगा। कन्वेंशन में गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट टाइम, उसी समय था। ओके, आगे पीछे होगा, 2013 की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल भक्ति वृक्ष कन्वेंशन था मायापुर में। ओके, ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? राखी सिंह माता जी, अंजू मित्तल माता जी, समझ में आया आज का हमने जो भी किया, आज जो भी चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। राखी सिंह माता जी, कोई प्रश्न है किसी को? हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। एकादशी कल है प्रभु जी। हाँ, एकादशी कल है ना। आप प्रभु जी वो पारण टाइम बता दीजिएगा। पारण टाइम है, मैं आपके इसमें ना 24 नोट भक्ति वृक्ष में मैं मैसेज डाल देता हूँ, अभी मैसेज डाल देता हूँ, आप लोग को सबको मिल जाएगा। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने डाल दिया ऑलरेडी प्रभु जी। अच्छा, डाल दिया ना, चलो ठीक है। ओके, ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भागवतम के अनुसार महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भागवतम के हिसाब से अगर पालन करेंगे तो डेली महिला दिवस है, कि रोज भक्ति करनी है, रोज भगवान की सेवा करनी है, रोज पति की सेवा करनी है, पति को भक्त बनाने में, पति भक्ति करे उसमें सहायक बनना है। तो सोचिए आप लोग रोज कितने लकी है महिलाएं जो रोज भागवतम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार डेली उनके लिए महिला दिवस है। तो डेली पार्टी होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि डेली उन लोग भागवतम के हिसाब से वो लोग अपना जीवन पालन करती है। पति को भक्त बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ है महिला का, इससे हम देख सकते हैं। यहाँ पर भागवतम बताता है इसके लिए कि पति को कैसा होना चाहिए और ऐसे किस प्रकार का पति होना चाहिए, उस प्रकार का पत्नी की उसकी सेवा करनी चाहिए। ओके, ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कुछ बोलना है? ओके, मैं नाम ले लेता हूँ एक बार सबका। अमिया रमन माता जी, आनंद कुमार प्रभु, अंशु मित्तल माता जी, अशोक सुखरानी प्रभु, भावना, गीता जायसवाल, इंदु शाह, ज्योति आंटी, कोमल, मनीष प्रभु, माया देवी सिंह, मीना गुप्ता, नवीन प्रभु, नीता गुप्ता माता जी, निर्मला गुप्ता, निशा गुप्ता, प्रीति सिंह, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह, सत्यभामा नायक, सुमन चौरसिया, उर्मिला शॉ, वीना कुमारी, विभा शर्मा, अमित प्रभु। ओके, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कुछ बोलना है आप लोग को? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। हम लोग गीता के बारे में कल कंटिन्यू करेंगे वापस से जहां हमने छोड़ा था। जी प्रभु। 10 दूसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक से हम कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग को टेंशन तो नहीं हुआ ना, हमने भागवतम का ये सब बताया तो? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रकार का टेंशन नहीं हुआ ना? टेंशन नहीं होगा, ध्यान से पति का सेवा करेंगे। ऐसा मत सोचा कि मैं आप लोग के ऊपर दोष आरोपण कर रहा हूँ, ये सब नहीं है।
ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो उस समय, उसी प्रकार मैं भी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम लोग सब लोग एक ही कश्ती में सवार हैं, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि मैं आगे हूँ पीछे है या अलग अलग कश्ती में है, सब एक ही कश्ती में सवार है हम लोग, सब लोग। कभी भी ऐसा मत फील कीजिएगा कि मैं आप लोगों को मिल के भक्ति करना है, मिल के सबको साथ में आगे बढ़ना है। तो यहीं पर ही रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।